नमस्कार। आज की कहानी जोकर की सीख। एक बार एक जोकर सर्कस में लोगों को एक चुटकुला सुना रहा था। चुटकुला सुनकर लोग खूब ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। कुछ देर बाद जोकर ने वही चुटकुला दोबारा सुनाया तो अब की बार वो चुटकुला सुनकर के बहुत कम लोग हंसे। थोड़ा और समय बीतने के बाद तीसरी बार फिर वही चुटकुला जोकर ने सुनाना शुरू कर दिया। पर इससे पहले कि वो अपनी बात ख़त्म करता, चुटकुला ख़त्म करता, तीसरी बार जो वही चुटकुला सुना रहा था तो एक दर्शक वहाँ बैठा हुआ खड़ा होकर कहने लगा कि अरे भाई, कितनी बार एक ही चुटकुला सुनाते रहोगे, कुछ और सुनाओ। अब इस पर हंसी नहीं आती, बार बार सुनाने से हंसी थोड़ी आएगी। तो जोकर थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, धन्यवाद भाई साहब, यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ। जब खुशी के कारण की वजह से आप लोग बार बार खुश नहीं हो सकते, एक कारण की वजह से बार बार खुश नहीं हुआ जा सकता, तो किसी दुख के कारण से बार बार इंसान दुखी क्यों होता है? आप लोग क्यों दुखी होते हो? भाइयों, हमारे जीवन में अधिक दुख और कम खुशी का यही कारण है। जीवन में खुशियाँ कम और दुख अधिक होने का कारण क्या है? यही कि हम खुशी को आसानी से छोड़ देते हैं, दुख को पकड़ कर बैठे रहते हैं। मित्रों, जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। हर इंसान अपने आप में, या कहें कि अपने आप को पूर्ण ज्ञानवान समझता है। समझता ही नहीं, सिद्ध करके दिखाता है, दिखाना चाहता है, दिखाता रहता है। अगर इतना ज्ञान इंसान को है, जब वो दर्शक कह रहा है कि बार बार एक चुटकुला क्यों सुना रहे हो, बार बार थोड़ी ना हम हंसेंगे, तो क्या वो इस बात को नहीं समझ सकता कि जब कोई दुख आता है तो एक बार दुखी हो जाते हैं, तो क्या धीरे धीरे वो जल्दी से हम दुख को भुला पाते हैं? जब तक वो दुख मिट नहीं पाता, उसको हम अपने दिल में बसा लेते हैं और बार बार एक ही दुख का रोना अपने हर किसी मिलने वाले को, क्या जहां हम रहते हैं, सुबह से शाम एक ही दुख को अलग अलग प्रकार से दुखी होकर दिखाते हैं, उसी दुख का रोना रोते हैं। दुख का असर क्यों नहीं जाता? दुख हमारे जीवन में क्यों है? इसीलिए कि हमारी सुख और दुख के प्रति अलग अलग विचारधारा है। जब सुख से हम अधिक देर तक सुख का अनुभव नहीं करते हैं, अपने आप को उससे प्रभावित नहीं रख सकते हैं, तो दुख से इतना प्रभावित क्यों होते हैं? दुख के प्रभाव को अपने दिल में इतना गहराई से क्यों बसा लेते हैं कि रोम रोम हमारा दुख से भरपूर हुआ जाता है, दूसरों को भी दुखी कर देते हैं। केवल इतना ही भाव है
कि दुख सुख तो हर किसी के जीवन में लगा रहता है, दुख सुख का आना जाना तो ऐसे ही चलता रहेगा। पर जिस तरह एक खुशी को हम बार बार महसूस नहीं करना चाहते, कर सकते हैं लेकिन नहीं करना चाहते, किसी एक ही खुशी को हम ऐसा अपने अंदर बसा लें कि बार बार शुक्राना करते रहें, बार बार खुश होते रहें। हो सकता है अनेकों दुख जो हैं उस खुशी के तले, उस खुशी की परछाई में ही रम करके रह जाएं, हमें दुखी ना कर पाएं। लेकिन खुशी का प्रभाव हम अपने ऊपर रहने देंगे तभी। हम खुशी को बार बार या लगातार महसूस करना नहीं चाहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में दूसरी खुशी चाहिए। जब खुशी को नहीं महसूस करना चाहते, अपने अंदर बसा कर नहीं रखना चाहते, तो एक ही दुख से बार बार दुख महसूस क्यों करते हैं? जीवन में सफलता तभी मिलेगी, तभी मिलती है जब दुखों को भूलकर आगे बढ़ने का प्रयत्न किया जाएगा। और हमेशा ये याद रखने की बात है कि जो प्रभु ने हमें दे दिया है, बड़ी खुशी से दिया है, हमारा अधिकार बना दिया है। जो कुछ भी हमें दया से कृपा से अपने दे दिया है, उसका शुक्राना बार बार लगातार हमें करते रहना चाहिए। और जो कुछ नहीं दिया है, ऐसा भाव मन में बना रहे कि हम उसके जब काबिल बन जाएंगे तो वो भी हमें मिलेगा। लेकिन कुछ और की आस ही अपने अंदर क्यों रखें? क्यों ना जो कुछ मिला हुआ है उसी में अपना हम मुकद्दर ढूंढते रहें, उसी में अपना अधिकार बनाते रहें, उसी का बार बार गीत गाते रहें, ताकि कुछ और पाने की लालसा मुंह भी ना निकाल सके, कोई ख्याल भर भी हमारे अंदर ऐसा पैदा ना हो। क्योंकि जो प्रभु ने दिया है वो उचित समझकर हमारी भलाई के लिए, हमारे अच्छे के लिए हमें दे दिया है। जिससे हमारा हित है, जिसमें हमारा हित है वही हमें दिया हुआ है। और ये पूरा पूरा विश्वास हमें उस मालिक पर, उस प्रभु पर करना चाहिए कि प्रभु हमारा भला चाहते हैं। नमस्कार।